हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे पहले मैंने 2-3 महीने पहले एक इंडक्शन कुकटॉप का जो 2200 वोट का आता है यूनिवर्सल, उसका डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया था। और आज मैं 1900 वोट का फिर से एक डायग्राम बनाया है मैंने, जो कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन मैंने बनाया है। यानी कि ये बोर्ड है, उसी का मैंने डायग्राम बनाया है और इंडक्शन का डायग्राम बनाया है। इंडक्शन कुकटॉप कहो, इंडक्शन कुकर कहो, इंडक्शन कुक कहो या इलेक्ट्रॉनिक सगड़ी कहो, आप जिस भी नाम से जानते हो, उसी का मैंने फिर से डायग्राम बनाया है। और उसका मैंने इंडक्शन कॉइल विभाग या आईजीबीटी विभाग भी समझा दिया है इससे पहले वीडियो में, और लो एंड हाई सेक्शन को भी समझाया है मैंने, और उसके एसएमपीएस को भी मैंने समझाया है, और उसके सेंसर विभाग को भी समझाया है, उसके फैन विभाग को भी समझाया है, और उसके ड्राइवर विभाग को भी, यानी कि गेट ड्राइव विभाग को भी समझाया है। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये हमारा इंडक्शन का पैनल कहो या डिस्प्ले कहो या कीबोर्ड कहो, आप जिस भी नाम से जानते हो, इसके अंदर जो सर्किट आता है उस सर्किट डायग्राम को भी मैंने बनाया है और मैं आपको दिखाऊंगा, और मुझसे जो हो सकेगा उतना मैं समझाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ये 7 सेगमेंट वाला कीबोर्ड, यानी कि पैनल कहो, डिस्प्ले कहो या 7 सेगमेंट वाला कीबोर्ड कहो, इसको आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले वाला डायग्राम ये नहीं है, ये दूसरा वाला डायग्राम है। आप देख सकते हैं, ये मैंने फिर से एक डायग्राम बनाया है जो बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्मूथली ये डायग्राम मैंने बनाया है। इसमें सब कुछ मैंने, ये फैन है, ये बजर है, ये हमारी मेन आईसी एमसीयू है, ये हमारा गेट ड्राइव सेक्शन है, ये हमारा बड़ा इंडक्शन कॉइल है, और ये हमारा आईजीबीटी है, ये लो एंड हाई सेक्शन है, और ये हमारा इनपुट और आउटपुट जो वोल्टेज एंड करंट को सेंस करता है, वही करंट सेंस सर्किट है, और ये हमारा इतना सा एसएमपीएस है, और एसएमपीएस के बाद बनने वाले ये 5 वोल्ट है जो हमारी एमसीयू की वीसीसी सप्लाई होती है, और हमारी 7 सेगमेंट डिस्प्ले पैनल है, इसकी भी ये वीसीसी सप्लाई होती है, ये 5 वोल्ट। और ये इसका सॉकेट है 6 वायरों वाला, ये फैन का सॉकेट है, और ये हमारा सेंसर का सॉकेट है। ये सारा कुछ मैंने समझा के रखा है, आपको मेरे अगले वीडियो में देख लीजिएगा। तो आज मैं समझाऊंगा कि सबसे पहले समझना है हमें ये कि ये आईसी है हमारी, उस पर लिखा नंबर मैंने यहाँ पर शो किया है। ये हमारा ये नंबर है 213RNWB01। कुछ इस तरीके से इसमें नंबर था, तो मैंने यहाँ लिख लिया है। अब यहाँ पर जो आपको सॉकेट दिख रहा है, ये वाला सॉकेट, ये वाला सॉकेट हमारा ये होता है, और उसी में आप देखिएगा तो इसमें 6 वायर है। आप देख सकते हैं इसमें 6 वायर होते हैं, ये 6 वायर है हमारा, और उसी 6 वायर में एक एनसी है हमारा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एनसी है, ये हमारा स्टैंड बाय है, ये हमारा क्लॉक है, ये हमारा डेटा इनपुट आउटपुट है, ये हमारा 5 वोल्ट है यानी कि वीसीसी की तौर पर, और यहाँ पर हमें ग्राउंड दिया गया है। तो एक ये सॉकेट मान लीजिए, और उसी सॉकेट का वायर
यहाँ हमारे जो डिस्प्ले आता है, जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, जो कीबोर्ड है, उसमें ये पांचों के पांचों वायर इसमें जाता है। और इसी का डायग्राम मैं आज एक्सप्लेन करूँगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डायग्राम है। मैं और बड़ा करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी पुश बटन स्विच है, माइक्रो स्विच जिसे हम बोलते हैं। ये इसमें लिखा होता है टाइम, डाउन, अप, फंक्शन और ऑन ऑफ की। इस तरीके से कुछ इसमें लिखा रहता है। तो मैं आपको यहाँ पर जो लिखा है वही फंक्शन वो काम करता है, और उसके आजू बाजू में यानी कि उसकी नज़दीक जो कि आप दबाते हैं उसके नज़दीक ही ये एलईडी होती है एक एक। तो एलईडी को भी मैंने यहाँ पर दर्शाया है, आप देख सकते हैं ये हमारी एलईडी है। और इसके अंदर जो आईसी लगती है, जो बोर्ड होता है उसमें आईसी लगती है, इसका नंबर है AIP 1628। इस नंबर की आईसी है और उसमें ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, जो आप इसे मान सकते हैं ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो एक ये, एक 2 और 3 और 4, ये हमारी 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है उसे समझने के लिए ये डायग्राम मैंने बनाया है। तो आप देख सकते हैं इस आईसी की 8 नंबर की पिन जो है हमारी वो 7 सेगमेंट में जाती है, 9 नंबर की भी 7 सेगमेंट में जाती है, 10 नंबर की भी 7 सेगमेंट में जाती है, 11 नंबर की भी 7 सेगमेंट में जाती है और 12 नंबर भी 7 सेगमेंट में जाता है। और यहाँ से आप देखिए तो यहाँ से 27 नंबर में जाती है, और 26 नंबर की बात करें तो यहाँ से फिर से इसमें जाती है, 24 नंबर की बात करें तो यहाँ से यहाँ आती है, 23 नंबर की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ आती है, और 15 नंबर की बात करें तो यहाँ से यहाँ आती है, और 13 और 14 जो यहाँ से निकालना मुश्किल था तो मैंने यहाँ से इस तरीके से राउंड कर दिया है, और वही राउंड 14, ये 14 यहाँ इसके साथ जुड़ेगा और ये 13 इसके साथ जुड़ेगा। तो कुल मिलाकर सारे फंक्शन यानी कि 7 सेगमेंट के सारे कनेक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। और हमारी कीपैड की बात कर ले तो 8 नंबर टाइम के लिए, 9 नंबर डाउन के लिए, 10 नंबर अप के लिए और 11 नंबर फंक्शन के लिए और 12 नंबर ऑन ऑफ के लिए इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। और वहाँ से सारी स्विचों को एक एक सिरा, सामने वाला सिरा जोड़ दिया है और वहाँ से 10K का रजिस्टर ग्राउंड कर दिया है। अब बात हमें ये करनी है कि इस आईसी को ऑन होने के लिए VCC और ग्राउंड चाहिए। तो VCC हमारे यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाली पिन हमारी ग्राउंड है, जो यहाँ से हमें आप देख सकते हैं ये हमारी ग्राउंड पिन है, वो इसके साथ जुड़ेगी। और यही ग्राउंड इनमें सब जगह यानी कि कितनी ही जगह ये ग्राउंड इसकी पिनों में मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे 5 वोल्ट VCC की। तो ये हमारा VCC 5 वोल्ट यहाँ पर आता है, उसी सॉकेट के जरिए यहाँ पर आएगा और 4148 नंबर के डायोड के थ्रू
इसे 7 नंबर की पिन, इस आईसी की 7 नंबर की पिन जो होती है उसके वीसीसी पिन के तौर पर उपयोग में लिया गया है। यानी कि ग्राउंड और सप्लाई मिलने से ये आईसी हमारी ऑन होती है, रन करती है और ये सारी हमारी 7 सेगमेंट डिस्प्ले ऑन हो जाती है, यानी कि वो काम करने लगती है, वर्क में आ जाती है। और दोनों में आप देखिएगा कि हमारी प्रोसेसर आईसी जो ये वाली आईसी है, ये वाली और ये वाली हमारी 7 सेगमेंट डिस्प्ले को ऑपरेट करने के लिए अलग से दी गई है। तो उन दोनों का कम्युनिकेशन सही तरीके से हो सके उस हिसाब से यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको डेटा इनपुट आउटपुट पिन जो कि इस आईसी की 7 नंबर की पिन है, यहाँ से यहाँ नीचे उतरती है और डेटा इनपुट आउटपुट पिन ये हमारी है, जो इसी डेटा वो यहाँ जो हमने कीबोर्ड हम दबाते हैं, यहाँ से कुछ भी हम फंक्शन दबाते हैं, कीबोर्ड दबाते हैं, तो इसकी सारी जानकारी ये यहाँ से आउट करती है हमारे डेटा इनपुट आउटपुट से। यानी कि 1 नंबर की पिन हमारी DIO है, यानी कि डेटा इनपुट आउटपुट यहाँ से करती है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से यहाँ सॉकेट लगा होता है, वायर लगा होता है, यहाँ से यहाँ जानकारी आती है और हमारी मेन MCU की पिन नंबर 7 पर इसे मैसेज देती है कि मैंने अप का बटन दबाया है। तब ये आईसी हमारी अप के मुताबिक ये हमारा कंट्रोल करती है, वर्क करती है और वो सामने भी एक मैसेज भेजती है और फिर से इसमें इन होता है और इसे बताती है कि भाई अगर रेडी है तो अप का नंबर शो करेगा, अगर रेडी नहीं है तो कोई एरर शो करने को कहेगा, जिसे ये हमारी 7 सेगमेंट डिस्प्ले कुछ एरर शो कर देगा। इस तरीके से यहाँ कम्युनिकेशन होता है दोनों आईसीओ में। और इस क्लॉक, एक हमारा होता है क्लॉक, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉक का काम होता है अपने समय पर एट ए टाइम, अपने ही समय पर एट ए टाइम लिमिट से काम करवाना। यानी कि जिस समय जो भी मैसेज भेजा है उसे उसी के समय के अनुसार एट ए टाइम काम करवाना अपने टाइम से। यानी कि क्लॉक का माना होता है घड़ी, तो अपने समय पर काम करवाना, अपने टाइम पर काम करवाना, यही काम होता है क्लॉक का। और ये हमारा होता है स्टैंड बाय, STB यानी कि स्टैंड बाय होता है। यानी कि स्टैंड बाय के लिए भी यहाँ भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन होता है। यहाँ स्टैंड बाय का बटन आप दबाओगे तो ये आईसी हमारी स्टैंड बाय मोड में चली जाएगी, क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्ट स्टैंड बाय का अलग दिया रहता है। और आखिरी पिन NC है, जहाँ पर कोई भी वायर उपयोग में नहीं लिया जाता। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा वर्क करता है और इस तरीके से इसका डिज़ाइन होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।